तो आज के इस वीडियो में मैं स्वेलिड स्टार के एपिसोड 61 का बोनस अपडेट लेके हाजिर हूँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि होंग के अपीयर्स के बाद हम किंग लेवल अर्थ ड्रैगन को होंग द्वारा क्रिएट रेड फील्ड में कैद देखते हैं। होंग अपनी शानदार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अर्थ ड्रैगन को मार गिराता है। अर्थ ड्रैगन की बॉडी कई स्मॉल पीसेस में फट जाती है और आसपास रक्त ही रक्त छिड़क जाता है। वहाँ मौजूद जो लोग आपस में इस फाइट से रिलेटेड कंक्लूजन कर रहे थे, ये देख कि होंग ने अर्थ ड्रैगन को मार गिराया है, सभी शांत हो जाते हैं। वहाँ फाइनली शोर के बाद मूल रूप से शांति छा गई और उन सभी के फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। वे सभी अद्वितीय सम्मान के साथ होंग की ओर टकटकी लगाए देख रहे होते हैं। होंग के फेस में भी हल्का सा एक्सप्रेशन था। ऐसा लगता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक चींटी को मसलने जितना था। हालांकि जब होंग ने उस व्हाइट क्रिस्टल को देखा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। उसके फेस में एक्साइटमेंट साफ साफ दिख रही होती है। थंडर गॉड भी क्रिस्टल को जानने के लिए बेताब थे। उनकी जलती हुई आंखों में भी लालच था जिसे छिपाया नहीं जा सकता। वहीं लुओ फेंग हैरान है क्योंकि उसने पहली बार होंग को इतना एक्साइटेड देखा था। वो सोचता है कि आखिर ये व्हाइट क्रिस्टल है क्या। लुओ फेंग ने पहली बार होंग को ऐसे रिएक्ट करते देखा था। शायद इस क्रिस्टल की वैल्यू उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। वहाँ आसपास इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे कि वहाँ एक भीड़ सी हो जाती है। तभी अचानक वहाँ मौजूद सभी समुद्र में बम फटने से चीख उठते हैं। होंग की आंखें खुली की खुली रह जाती है जब वो नोटिस करता है कि एम्परर लेवल का बीस्ट मिस्टी आइलैंड में नहीं है, लेकिन फिर भी एम्परर लेवल मॉन्स्टर के टेंटिकल दिखाई दे रहे हैं। अब इस अर्थ ड्रैगन ने 10 सेकंड के भीतर ही लॉर्ड लेवल से किंग लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि इसने मुया क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये लोग मुया क्रिस्टल को ले गए। थंडर गॉड और अदर प्लेनेटरी स्ट्रॉन्ग पीपल भी समझ जाते हैं कि बीस्ट ने मुया क्रिस्टल को ले लिया है, तभी वो ऐसे अमेजिंग इंस्टेंट ग्रोथ कर रहा है। उन सभी के फेस में डर और क्रेजीनेस साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। अगर वे मुया क्रिस्टल को जीत लेते हैं तो उनके पास खुद के लिए बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, यहाँ तक कि वे लेजेंडरी स्टेजर लेवल पर भी पहुँच सकते हैं। हम जानते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग पहले से ही प्लेनेटरी लेवल को अचीव कर चुके हैं। लुओ फेंग ने कभी भी मुया क्रिस्टल का नाम नहीं सुना है, लेकिन वो होंग और थंडर गॉड जैसे टॉप स्ट्रॉन्ग मेन के रिएक्शन से तो समझ ही गया है कि वो क्रिस्टल बेहद कीमती है। यहाँ तक कि उन्होंने अनुमान लगाया है कि यह व्हाइट क्रिस्टल यूनिवर्स का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर है। तो ऐसा लगता है कि इससे वॉरियर्स की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। तभी इस टाइम लुओ फेंग का चेहरा अचानक से चेंज हो जाता है। उसको फील होता है कि कोई अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उसे खोज रहा है। वह पर्सन गहराई से छुपाता है और अदर प्लेनेटरी लेवल के एल्डर्स के माध्यम से एक ब्रिज के रूप में उपयोग किया जाता है। वह गुप्त रूप से ड्रिलिंग शटल की खोज के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर पर ही डिपेंड है। लुओ फेंग ने पाया कि वह व्यक्ति अर्थ का चौथे नंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ईस्ट है। लुओ फेंग जानता है कि ईस्ट सिर्फ ड्रिलिंग शटल के बारे में जानने के लिए क्यूरियस नहीं है, बल्कि वो इसकी पावर को भी देखना चाहता है और इस आर्टिफैक्ट को सीक्रेटली हथियाना चाहता है। एक स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में उसे सर्च में एक यूनिक एडवांटेज प्राप्त है। लुओ फेंग अपने इमोशन को शांत करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को पीक तक ले जाता है। तभी अचानक एक फैमिलियर राइस फ्रेग्रेंस लुओ फेंग की स्पिरिट को जीवंत कर देती है। लुओ फेंग अलर्ट हो रहा होता है तब प्लेनेट के मेजर फोर्स ने कार्य करना शुरू कर दिया होता है। उन्होंने स्ट्रॉन्ग पीपल को मुया क्रिस्टल के निशान को सर्च करने के लिए मिस्टी आइलैंड के बॉटम में भेज दिया होता है। ईस्ट और मो हेंडरसन भी एक के बाद एक मिस्टी आइलैंड के बॉटम में जाने के लिए निकल पड़े और फौरन से सर्च टीम में जाकर ज्वाइन हो गए। उन्हें देखकर होंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो प्राउड फील करने लगते हैं और अब वो लुओ फेंग, इंचेंटिंग और अदर मेंबर्स को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक साथ मिलकर मुया क्रिस्टल की लोकेशन का पता लगाना है। जाने से पहले होंग उन्हें बार बार समझाता है कि अगर किसी को भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जिससे डील नहीं किया जा सकता, तो उस सिचुएशन में तुम सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे और किसी भी प्रकार के उतावलेपन से कार्य नहीं करोगे। होंग आगे बताते हैं कि मुया क्रिस्टल की प्रेजेंस ने सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है, इसीलिए मुया क्रिस्टल को पाने के लिए सभी पार्टीज की फोर्स में मुया क्रिस्टल की खोज को छोड़कर एक खूनी लड़ाई भी स्टार्ट हो सकती है। लुओ फेंग और उसके साथी सभी मुया क्रिस्टल के पीछे की एलियन सिविलाइजेशन का पता लगाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मुया क्रिस्टल की अपीयरेंस ने होंग के दिल में एक बेचैनी पैदा कर दी है। वह जानता है कि मुया क्रिस्टल यूनिवर्स का अनमोल खजाना है, तो बिना किसी रीजन के इसका अर्थ पर दिखाई देना इम्पॉसिबल है। वह सोचता है कि जरूर इस क्रिस्टल के पीछे एक्सट्रीमली पावरफुल एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है। होंग अभी भी इस बारे में कंफ्यूज लग रहा होता है। वह इस क्रिस्टल के अपीयर होने के एग्जैक्ट रीजन और उनके पीछे छिपे एलियन सिविलाइजेशन के पर्पस को जानने में अब तक असमर्थ है।
होंग की बातें सुनकर लुओफेंग और अन्य लोगों के पास एक डिलाइटफुल एक्सप्रेशन है। वे सभी अच्छे से जानते हैं कि होंग के कहे शब्दों का क्या मीनिंग है। अगर ये एलियन सिविलाइजेशन शत्रुतापूर्ण है, यानी कि इनका इंटेंशन ह्यूमैनिटी को खत्म करने का है, तो पृथ्वी को एक ऐसी आपदा का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखकर सर्च की स्पीड को तेज करने के लिए लुओफेंग, इंचेंटिंग और आइसबर्ग इस बार भी तीनों अलग अलग होकर वर्क करने का डिसाइड करते हैं। लुओफेंग का फिगर चमकता है जिससे जमीन में एक सिल्वर लाइट फैल जाती है। वह ब्रीथ की दिशा में ड्रिलिंग शटल और एक्सेलरेट स्पीड को तेज करता है और एक धमाके के साथ रॉक फॉर्मेशन को तोड़ते हुए एक अंडरग्राउंड केव में आता है।